विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र की जो चतुर्थ इकाई है, चौथी यूनिट है, उसमें भारतीय कृषि का योजना काल में विकास और महत्व के बारे में टॉपिक है आपके। उसमें हम आज लेंगे भारत में कृषि का विकास और उसका महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है। देश की 70% जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 15 से 18% भाग हमें प्राप्त होता है। कृषि की हीन दशा और कृषकों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण रहे हैं। कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं होकर ये इसे एक जीवन यापन का साधन माना जाता है। इसके संबंध में डॉक्टर क्लाउडस्टन का कहना है कि भारत में हमारी पिछड़ी जातियां तो है ही, पिछड़े उद्योग भी है और दुर्भाग्य से इन उद्योगों में कृषि भी एक है। तो कृषि की हीन दशा को देखते हुए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एवरीथिंग मे वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट इन इंडिया टुडे देन बेटर एग्रीकल्चर। कैसी विडंबना है ये कि भारत में 70% जनसंख्या जो है कृषि में संलग्न है, पर भारत अपने खाद्यान्नों के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहता है। जबकि अमेरिका में कृषि में जनसंख्या का केवल 4% भाग संलग्न है, पर वह विश्व की 1/3 जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति करने में सक्षम है। भारतीय भूमि में निर्धनता के समापन, कृषि के सर्वांगीण विकास और भारतीय जनजीवन की समृद्धि के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक स्वतंत्रता के लिए योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। 5 पंचवर्षीय योजनाओं तथा 5 वार्षिक योजनाओं में कृषि विकास के लिए यथासंभव प्रयत्न किए गए और अब देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। हरित क्रांति ने ग्रामीण जनजीवन को विविधतापूर्ण बनाने तथा उसकी समृद्धि के लिए पृष्ठभूमि तैयार की है। इस संदर्भ में हम देखें कि भारतीय कृषि का क्या महत्व है या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि भारत में कृषि का जो महत्व है वो इसलिए है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। 70% जनसंख्या के जीविकोपार्जन का साधन है और विदेशी व्यापार का मूल स्रोत है। तो इस कथन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कृषि की कौन कौन सा महत्व है। सबसे पहले हम लेते हैं जीवन यापन एवं रोजगार का आधार है। भारत की 70% जनसंख्या के रोजगार तथा जीविकोपार्जन का मूल आधार खेती है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल कार्यशील जनसंख्या थी 40.25 करोड़, उसमें से 12.76 करोड़ किसान थे और 10.74 करोड़ खेतिहर मजदूर थे। इस प्रकार से खेती में कुल 23.5 करोड़ व्यक्ति नियोजित थे। 1981 की जनगणना के अनुसार कृषि में लगभग 14 करोड़ लोग नियोजित थे। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़े क्षेत्र को, हमारी बहुत बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाता है। फिर राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है ये। कृषि से राष्ट्रीय आय का हमें 15 से 16% भाग प्राप्त होता है। 1950-51 में यह लगभग 53.71% था, जो 2001 में बढ़ करके 25.28 घट करके 25.28 पर आ गया। अब भी वह राष्ट्रीय आय का लगभग 20 से 27% भाग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर खाद्यान्नों की आपूर्ति। भारत की विशाल जो शाकाहारी जनसंख्या है उसके लिए खेती ही खाद्यान्नों की पूर्ति करती है। जहां 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 5.49 करोड़ टन था, वहां 1999-2000 में 20.8 करोड़ टन से अधिक तथा 2007-08 में यह बढ़ करके 23.08 करोड़ टन से भी ज़्यादा हो गया। अब देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की स्थिति में है और 2013-14 में खाद्यान्न का उत्पादन जो है 26.56 करोड़ टन हुआ था और 16-17 में जो है ये 27.2 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन हमने किया है।
इसके पश्चात आते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं जो विदेशी धन है उसको प्राप्त करने में भी कृषि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत के निर्यातों में जो कृषिजन्य पदार्थ हैं उनका विशिष्ट महत्व है। 1965-66 में जूट एवं जूट निर्मित वस्तुएं, कपास तथा सूती वस्त्र और चाय आदि के निर्यात में 43% भाग था। 2013-14 में भी इन सब से देश को विदेशी व्यापार में लगभग 2,60,953 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी, जो विदेशी व्यापार का 13.7% था। यानी लगभग 14% जो हमें विदेशी मुद्रा है वो कृषि से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फिर राज्य सरकारों की आय का जो प्रमुख स्रोत है वो भी खेती है, क्योंकि कृषि से राज्य सरकारों को भू राजस्व, कृषि आयकर, सिंचाई वसूली तथा व्यापारिक फसलों से कर द्वारा लगभग 10,800 करोड़ रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होती है। फिर है कि आर्थिक विकास में साधनों का आधार है ये, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कृषि विकास से संबंधित है। कृषि विकास के लिए बिना औद्योगिकरण और बेरोजगारों का समापन मुश्किल है। कृषि की समृद्धि में ही निर्धनता का समापन, बेकारी का उन्मूलन तथा जनजीवन की खुशहाली निर्भर करती है। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी कृषि प्रमुख आधार है। फिर है यातायात, मूल्य स्थिरता, व्यापार और वित्त व्यवस्था के क्षेत्र में, क्योंकि देश की यातायात व्यवस्था भी कृषि पर निर्भर करती है। क्योंकि औद्योगिकरण तो अभी जो है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं हो पाया है। निम्न जीवन स्तर होने से उपभोग में कृषि वस्तुओं का बहुत ज़्यादा महत्व है, और मूल्य स्थिरता के लिए कृषि उत्पादन को स्थिरता प्रदान करना आवश्यक है। तो देश का व्यापार और बैंकिंग आदि वित्तीय संस्थाओं का कारोबार भी कृषि पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो यातायात है, मूल्य स्थिरता है, व्यापार है, बैंकिंग प्रणाली है, ये सब खेती पर निर्भर करते हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक महत्व, क्योंकि किसान जो है भारतीय गणतंत्र का बहुसंख्यक नागरिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 70% जनसंख्या खेती में संलग्न है। तो इस प्रकार से प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो किसान है उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को भी सामाजिक रूप से भी जो है किसान के महत्व को स्वीकार करना पड़ता है। फिर लास्ट है कि जो पशुपालन और डेयरी उद्योग है उसकी जो समृद्धि है वो भी जो है कृषि से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे कृषि का विकास होगा, क्योंकि खेती और पशुपालन और डेयरी उद्योग ये सारे एक साथ चलते हैं। जहाँ अच्छी फसल होगी, खेती अच्छी होगी, लोग ज़्यादा पशु रखेंगे और इस प्रकार से डेयरी उद्योग भी पनपेगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है।